बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना SOC 404 का क्विज़ नंबर 2 करेंगे। इसमें मैं आप लोगों को मैक्सिमम MCQs बताऊंगी। जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर मौजूद है। लिंक के थ्रू वो हमें ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और पेड सर्विसेज के लिए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोगों को 100% गारंटी के साथ आप लोगों को पेड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो अपने वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को आगे शेयर भी ज़रूर करना है, लाइक भी ज़रूर करना है, और एक खूबसूरत सा कमेंट भी आपने कमेंट सेक्शन में छोड़ना है। आपने क्विज करके बताना है कि इस वीडियो में से आपके क्विजेज आए थे या नहीं आए थे। ठीक है, हम लोग चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। हमारा सबसे पहला MCQs है, द फेमस पोएट्स ऑफ पंजाबी लैंग्वेज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पंजाबी लैंग्वेज के पोएट्स के सुल्तान बाहू भी हैं, बाबा फरीद गंज शकर भी हैं, और मियां मोहम्मद बख्श भी हैं, लेकिन रहमान बाबा जो है ना वो पंजाबी लैंग्वेज के पोएट नहीं है, इसीलिए ये वाला करेक्ट आंसर है रहमान बाबा। ठीक है, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बोरोड वर्ड्स फ्रॉम ताजिक एंड उज़्बेक लैंग्वेजेस। पश्तो जो है ना इसने अपने कुछ वर्ड्स बोरो किए हुए ताजिक एंड उज़्बेक से, तो पश्तो जो है ना इसका राइट आंसर है। अकॉर्डिंग टू एथनोलॉग वेबसाइट ऑन लैंग्वेजेस, 66 लैंग्वेजेस आर लोकल एंड डैश आर फॉरेन। देख, पाकिस्तान में जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उसमें से 66 लैंग्वेजेस लोकल लैंग्वेजेस हैं और 8 जो है ना वो फॉरेन है। तो आपके दो तरह के MCQs आ सकते हैं, या तो वो आपसे लोकल लैंग्वेजेस का भी पूछ सकते हैं तो उसका करेक्ट आंसर होगा 66, लेकिन अगर फॉरेन का ही पूछते हैं तो उसका आंसर होगा 8। ठीक है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तानी इलाइट एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज इज। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को पता है कि इंग्लिश है। आगे चलते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फेमस पोएट्स ऑफ पश्तो लैंग्वेज एक्सेप्ट। सारे ही पश्तो लैंग्वेज के पोएट्स हैं, कौन से नहीं है? रहमान बाबा भी पश्तो के हैं, अमीर करोड़ो भी पश्तो के हैं, और शेर शाह सूरी भी पश्तो के हैं। मियां मोहम्मद बख्श जो है ना ये जो है ना वो पंजाबी के हैं, इसलिए मियां मोहम्मद बख्श जो है ना यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्रिकेट इज गवर्न्ड बाय, क्रिकेट को कौन चलाता है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चलाती है, PCB चलाती है, ये तो आप लोगों को पता है। वेल नोन पोएट ऑफ बलोची लैंग्वेज इज। बलोची लैंग्वेज के सबसे जो जाने माने पोइट हैं उसमें जाम दरक भी हैं, शाह मुरीद भी हैं, और शहादात भी हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका जो है ना वो करेक्ट आंसर है। वीमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग। औरत की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं? एक तो ये कि उसने फराइज शौहर बीवी बनना है, सो फुलफिल द रोल ऑफ अ ड्यूटीफुल वाइफ। उसके बाद उसने मदर का रोल भी प्ले करना होता है, फुलफिल द रोल ऑफ अ ड्यूटीफुल मदर, और डोमेस्टिक कॉर्स यानी कि घरेलू काम भी करने होते हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर है। उर्स ऑफ दाता गंज बख्श, उसके बाद हजरत सुल्तान बाहू और हजरत मियां मीर इंडिकेट्स द फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ विच कल्चर? पंजाब कल्चर, क्योंकि पंजाब में ही इनके तीनों हजरात के जो है ना वो उर्स होते हैं। The 52 seconds in dash are represented by the the 52 sounds in dash are represented by the 30 letters of Arabic. सिंधी में सिंधी की 52 साउंड्स ऐसी हैं जो कि उनको अरेबिक के 30 लेटर्स के साथ उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। पाकिस्तान डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 मार्च। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 14 अगस्त पे लगा देते हैं। 14 अगस्त में वो इंडिपेंडेंस डे होता है, लेकिन पाकिस्तान डे जो होता है ना वो 23 मार्च होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज रिमार्केबल फॉर ऑल ऑफ इट्स ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन में रोड्स भी एक्सीलेंट होते थे, एडवांस्ड उनकी सैनिटेशन होती थी, और सिटीज में बहुत ऑर्डर होता था, ऑर्डर्ड सिटीज होती थी, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड सोसाइटी उनमें नहीं होती थी। सो यही इसका राइट आंसर है इस MCQs का। मोस्ट ऑफ द उर्दू वर्ब्स हैव देयर रूट्स इन। ज्यादातर उर्दू के जो वर्ब्स हैं उनके रूट है संस्कृत में। ठीक है, संस्कृत इसका राइट ऑप्शन है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में टोटल जो है ना वो 73 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। उसके बाद आगे चलते हैं। द सिंबॉलिक इंटरेक्शन पैराडाइम प्रोवाइड्स अ माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन। माइक्रो लेवल का मतलब होता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी इंटरेक्शन होता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन किस बात पे जोर देते हैं कि इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं, इसलिए वो माइक्रो लेवल ओरिएंटेशन होती है।
The basis of the social structure and individual identity in Pakistani society is based on extended family. आप लोगों को भी पता है कि पाकिस्तान में हर इंसान की जो आइडेंटिटी और जो सोशल स्ट्रक्चर है उसकी मेन बुनियाद होती है उसकी एक्सटेंडेड फैमिली, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मेंबर ऑफ द इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। उर्दू है ऐसी जबान जिसका ताल्लुक इंडो आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के साथ है। उसके बाद है अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन विच दे कम इन कंटेक्ट विद अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो प्रोसेस जब कोई इंसान दूसरे सोसाइटी के मेंबर्स के साथ कांटेक्ट करता है तो उसके अंदर डेवलपमेंट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद रंबानी, कश्तावारी एंड पगूली आर डायलेक्ट्स ऑफ विच लैंग्वेज, ये कश्मीरी के डायलेक्ट्स हैं। सो कश्मीरी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल सेक्शन एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ बल्तिस्तान। सकरदू जो है वही है बल्तिस्तान का हेडक्वार्टर और बिल्कुल जो मरकजी उनका जो शहर है। पाकिस्तानी क्यूजीन इज नोन फॉर इट्स रिचनेस एंड फ्लेवर विच इज पार्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय, पाकिस्तान का जो डिशेज हैं वो अरब क्यूजीन से, इंडिया की क्यूजीन से और पर्शियन क्यूजीन तीनों से ही इन्फ्लुएंस हुई हैं। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर है। लाहौर म्यूजियम हैज अ स्प्लेंडेड कलेक्शन ऑफ, लाहौर म्यूजियम के अंदर स्कल्पचर भी पड़ी हुई है, ज्वेलरी भी है, आर्ट्स और क्राफ्ट्स भी है। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसके करेक्ट आंसर है, ठीक है। पाकिस्तान इज अ कंट्री विद 6 मेजर एंड मोर देन डैश स्मॉल लैंग्वेजेस। इसकी 6 मेजर लैंग्वेजेस हैं लेकिन मोर देन 57 स्मॉल लैंग्वेजेस हैं। ये अपने बात याद रखनी है, मोर देन 57, ठीक है। विच लैंग्वेज इज रिटन विद मॉडिफाइड अरेबिक अल्फाबेट्स, पश्तो, पश्तो को जो है ना अरेबिक अल्फाबेट्स में मॉडिफिकेशन करके लिखा जाता है। A specialist craft which is particularly influenced by कशगर in China, चाइना में कशगर से इन्फ्लुएंस होकर जो क्राफ्ट यहाँ पे बनाया जाता है वो है ब्लू पोट्री, ठीक है। नीले रंग के वो ऊपर जो है ना वो डिजाइन किए जाते हैं बर्तनों के ऊपर, मिट्टी के बर्तनों के ऊपर, ठीक है। उसके बाद रोहतास फोर्ट वाज बिल्ट बाय डैश एंड स्टैंडिंग लाइक अ रिमार्केबल इस्लामिक मिलिट्री आर्किटेक्चर, शेरशाह सूरी ने बिल्ट किया था रोहतास फोर्ट को। तो शेरशाह सूरी जो है ना इसका करेक्ट आंसर है। बुद्धिस्ट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स नेम्ड तख्ती बाकी इज डेटेड टू द 1st century BC, इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके बाद स्क्वॉश इज द मोस्ट पॉपुलर इंडिविजुअल स्पोर्ट्स, पाकिस्तान डोमिनेटेड वर्ल्ड कंपटीशन ड्यूरिंग द 1980s, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने स्क्वॉश में जो वर्ल्ड कंपटीशन जो जीता था वो 1980s और 1990s में जीता था, ठीक है। उसके बाद इन ट्रेडिशनल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान सोशल ऑर्गेनाइजेशन रिवॉल्व्स अराउंड द किनशिप, पाकिस्तान में ऐसा ही होता है कि रिश्तेदारी के ही गिर्द सोसाइटी में ऑर्गेनाइजेशन घूमती रहती है। उसके बाद सोशल ऑर्डर इज मेंटेन इज नॉट बाय कंसेंसस, यानी कि सोशल ऑर्डर बाहमी मुशावरत के साथ मेंटेन नहीं होता बट बाय डोमिनेशन विद पावर इन द हैंड्स ऑफ दोज विद द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिक, यानी कि उन लोगों की हाथ में पावर होती है तो वो डोमिनेट कर लेते हैं जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं। ये इंडिकेट कौन से पर्सपेक्टिव को कर रहा है, कन्फ्लिक्ट को। कन्फ्लिक्ट वाले हमेशा पावर और इनइक्वालिटी के ऊपर बात करते हैं। Which perspective emphasizes the role of conflict and power in society, यहाँ पे भी देखिए conflict और power के ऊपर बात आ गई तो ये conflict perspective है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। Which of the following is situated on the right bank of Indus River, लाड़काना सिंध प्रोविंस, सूबा सिंध के अंदर लाड़काना में जो दरिया सिंध है उसके दाएं तरफ मोहनजोदाड़ो वाक़या है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो इसका करेक्ट आंसर है। सराइकी इज अ डायलेक्ट ऑफ पंजाबी, सराइकी जो है ना वो पंजाबी के लहजों में से आता है। पाकिस्तानी क्यूजीन आल्सो हैज अफिनिटीज विद इंडिया, पाकिस्तान का जो जितनी भी डिशेस हैं इसकी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज इंडिया के साथ मिलती हैं। Which of the following perspective analyzes society by addressing the subjective meanings that people impose on objects, लेकिन जिस भी MCQs के अंदर मीनिंग्स और सिंबल्स की बात हो रही होगी ना वो हमेशा सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का पर्सपेक्टिव होगा, ठीक है ना। ये आप लोगों ने बात याद रखनी है। जिस के अंदर भी कन्फ्लिक्ट और पावर की बात हो रही होगी वो कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और जो इनइक्वालिटीज के अंदर बात हो रही होगी, ठीक है, जहां पे आपस में लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन की, सिंबल्स की, मीनिंग्स की, इनकी और इंटरेक्शन की आपस में बात हो रही होगी, ये सारा जिस आप लोगों को लाइन में लगा वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर सोसाइटी आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हार्मनी की बात हो रही होगी कि सोसाइटी के पार्ट्स जो है वो आपस में मिलके फंक्शन करते हैं, तो वो जो है ना वो फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, ठीक है।
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ना वो होता है कि ये हमेशा जेंडर के ऊपर बात करते हैं, तो जिसमें भी जेंडर की बेस पे इनइक्वालिटीज, मेल और फीमेल के दरमियान में इनइक्वालिटीज आप लोगों को नजर आ रही होगी, ये जेंडर के रिलेटेड जितने भी इश्यूज की बात हो रही होगी वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को 4 MCQs यहीं पे करवा दिए हैं और ये बहुत जरूरी है, ये आप लोगों के पेपर में जो है ना वो लॉन्ग शॉर्ट में कंसेप्चुअल इस बेस पे बहुत ज्यादा आते हैं, ये पर्सपेक्टिव आप लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। उसके बाद पोलो इज अ प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ गिलगित। ठीक है, गिलगित के अंदर खेला जाता है। Which language is spoken in the central Hunza Valley as well as in the valley of Nagar River? बुरशास्की है जो कि हंजा वैली में भी बोली जाती है और नगर रिवर के इर्द गिर्द जो वादी है उसमें भी बोली जाती है। which of the following is an example of the social taboo? social taboo का क्या मतलब होता है? टैबू वो चीज होती है कि जो माशरे में जो चीज गलत समझी जाती है जिससे मना किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल से मना किया जाता है, कोई इस्लामी अकीदों को चैलेंज करे उसके खिलाफ जाए इसको भी मना किया जाता है, होमोसेक्सुअलिटी को भी गलत समझा जाता है, तो ये सारे के सारे क्या है? टैबूज हैं। ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर है। सैफ अल मुलूक आ लेजेंडरी लेक इज सिचुएटेड इन KPKA में वाक़या है, ये खैबर पख्तूनख्वा में। Who among the following were the first one who started producing agricultural values? सबसे पहले खेती बाड़ी की जो वैल्यूज है ये सारा काम है ना ये शुरू किया था मेहरगढ़ के रहने वालों ने। ठीक है, तो मेहरगढ़ सिविलियंस जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। ये थे आप लोगों के आज के MCQ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। पेड सर्विसेज के लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, लिंक मौजूद है। बाकी चैनल को आगे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।